हसीन जहान मॉडल भी थी और कोलकाता नाइट राइडर की वो चीयर लीडर मेंबर भी थी। तो दोनों चीज़ें छोड़ देती है, उसके बाद आया थी। अब एक और चीज़ जिसका बाकायदा जिक्र किया था जब ये फेसबुक अकाउंट से निकाल रही थी हसीन जहां मोहम्मद शामी के बारे में, क्या जिक्र किया था भाई? उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस का जिक्र था। नाम लिए बगैर उसने कहा था कि मोहम्मद शामी एक फिल्म एक्टर, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और ये उससे शादी करना चाहता है, ऐसे ही जैसे विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की थी। अब जब ये बात हुई तो फिर मेरे जैसा बंदा वो क्यूरियोसिटी में होता है कि खातून फिल्म एक्ट्रेस कौन है। और वो जब कह रही है, उसने रेफरेंस दिया था कि ये जैसे विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की थी वैसे ही शामी जो है वो एक इंडिया की फिल्म एक्ट्रेस से शादी करना चाहता है। एवी हमारे नाम नहीं दिया था। कोहली साहब को अंदर ले आए। किसको? कौन थी एक्ट्रेस, कौन थी? नाम बताएं, बहुत तजस्सुस। नहीं, मुझे खुद नहीं आज तक पता चला। आपको पता नहीं चला? मुझे नहीं पता चला। क्या कोई ख्वाब में मुझे इल्हाम होता है कि जी वो बता यार आप हमारे आला दर्जे के ये आला दर्जे को जरा नीचे कर यार, थोड़ा नीचे कर, मतलब बहुत ज्यादा कर दिया आप, नीचे हैं थोड़ा सा। ये दर्जा एक मुनासिब आला दर्जा आप ऐसे ले जाते हैं जैसे कोई शीरी महल की मिठाई नहीं एक जमाने में होती थी आला दर्जे की। सर साहब ये मोहब्बतें। अच्छा, उसमें बात को आगे बढ़ाते हैं, ये आला म्यार को नीचे रखते हैं, उसको बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या हुआ उस एक्ट्रेस का? कि उस एक्ट्रेस का नहीं पता चला, लेकिन 2023 में एक एक्ट्रेस मोहम्मद शामी की जिंदगी में आती है, इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन उसका नाम होता है पायल घोष। ये कौन है? ये इंडिया की एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस। अच्छा, फिल्म एक्ट्रेस है। हाँ, लेकिन वो जो अनुष्का शर्मा का मेरे जहन में था ना कि उस स्टेचर की कोई होगी, तो वो तो नहीं थी। वो 2018 में इल्ज़ाम लगा रही थी। ये 2023 में पायल घोष ने प्रपोज किया था मोहम्मद शामी को। लो जी, फाड़ लो। अब ये प्रपोज देखो, प्रपोज कर रही है और प्रपोज, अच्छा, मोहम्मद शामी को बकायदा उसने प्रपोज किया कि तुम अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो। फिक्स योर इंग्लिश, आई विल फिक्स योर लाइफ। नहीं, उसने फिक्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था, उसने उर्दू में किया था कि अपनी अंग्रेजी इंग्लिश ठीक कर लो। आई एम रेडी टू मैरी यू। जीवन सवार दूंगी। आई एम रेडी टू मैरी यू। सॉरी, चलो ठीक है। अब ये पायल घोष का भी बड़ा अजीब सा है कि मैं खुद हैरान हुआ कि जब ये इल्ज़ाम लगा था मेरे जहन में कोई था, लेकिन ये 2018 में इल्ज़ाम लगाया था, 2023 में उसने प्रपोज कर दिया मोहम्मद शामी को। हो सकता है कोई नया है। पायल घोष उसका नहीं पता, वो हमेशा जब तक कि हसीन जहां हमें नहीं बताएगी गुप्त ही रहेगी। हसीन जहां का काम है हमें बता देना कि उसको पता है ना। सतार साहब को कोई मैसेज कर दें आप। नहीं, सतार मेरी को फूफी की बेटी है जो मैनू मैसेज कर दे, कमाल करते हो, हद तुम ऐसे करते हो जैसे मेरा बहुत ही करीब ताल्लुक है। वो जितने बड़े बड़े चैनल वहाँ पे इंडिया में हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, वो उस वक्त वो भी कोशिश करते होंगे ना कि नाम तो बताओ। लेकिन सतार साहब आप या ये फिर वही आला म्यार को नीचे ले गया। अच्छा, उसमें हुआ था कि पायल घोष की भी एक कहानी है, दर्द भरी कहानी। पायल घोष 5 साल तक इरफान पठान ने कैरेक्टर, उसके साथ उसके ताल्लुकात रहे और पायल घोष एक्चुअली इश्क में मुब्तला रही है इरफान पठान के। वाकई उसने कई दफ़ा इसका इजहार किया, उसने कहा अगर मुझे इश्क हुआ ना किसी से तो इरफान पठान से हुआ। उस दौरान वो बताती है कि जब मेरे ताल्लुकात थे, मैं इश्क में मुब्तला थी इरफान पठान के साथ, इरफान भी मेरे साथ था, लेकिन मेरा इश्क, वो बताती है कि मेरा इश्क बहुत ऊपर था। तो उस दौरान गौतम गंभीर कैरेक्टर, गौतम गंभीर और अक्षय कुमार मुझे डेली बेसिस पे फ़ोन करते थे, ये उसने कहा रेगुलरली। लेकिन अक्षय कुमार के बारे में उसने कहा कि अक्षय कुमार एक बड़ा डिसेंट बंदा है और उसने मिसबिहेव नहीं किया, मैं उसको स्टार मानती हूँ। गौतम गंभीर के बारे में उसने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी चीज़ें इरफान पठान के साथ शेयर करती थी। उसने कहा इरफान पठान ने एक दफ़ा अपना भाई जो यूसुफ पठान, उसका कैरेक्टर है, वो भाई जो पिछले दिनों इलेक्शन में भी जीता है, लोकसभा के इलेक्शन में भी जीत गया। अच्छा जी। हाँ, लंबे जोड़े मार्जिन से जीता वो। तो कहता है उसने, इरफान पठान ने अपने भाई यूसुफ पठान के साथ भी शेयर किया कि देखो ये फ़ोन करते हैं अक्षय कुमार और गौतम गंभीर फ़ोन करते हैं
पायल घोष को, और उसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ यूसुफ पठान के साथ बल्कि हार्दिक पांड्या और उसका भाई जो क्रोनल पांड्या है, इन दोनों के साथ भी शेयर किया था। इसी बात पे स्टार साहब नहीं, इसी बात पे नहीं, आप पहले नाम आ गया एक बड़ा, चले इस बात के बाद इस बंदे की भी बात होगी। वो अब ये क्या हुआ, ये जब गौतम गंभीर की बात आती है ना, तो एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, 2012 जो पहला कलकत्ता नाइट राइडर ने जो पहला IPL जीता था ना, वो 2012 में जीता था, और 2012 में कलकत्ता नाइट राइडर का कप्तान गौतम गंभीर, बिल्कुल ऐसे ही है। और 2012 ही में हसीन जहां की मुलाकात, पहली मुलाकात मोहम्मद शामी के साथ 2012 में ही होती है IPL के। पहुंच रहे हैं आप कहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कलकत्ता नाइट राइडर ने अपना टाइटल जीता था ना IPL, वो 2014 में जीता था, और 2014 में भी कलकत्ता नाइट राइडर का कप्तान गौतम गंभीर ही था, और 2014 ही में मोहम्मद शामी की बजा था, और हसीन जहान की शादी 2014 में हुई थी। वो अलग बात है कि अभी तीसरी मर्तबा 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर IPL जीता है, और इस मर्तबा गौतम गंभीर मेंटोर था। ठीक है ना। अब ये है एक अचानक सी बात, इत्तफाकात की बात। उसमें हुआ था ये कि 2021 का T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, पहली मर्तबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था 10 विकेटों से। उसमें पता क्या हुआ था, क्या हुआ? इंडियन पूतर गए थे। होता है, पाकिस्तान भी पूतर जाता है ना, बहुत ऐसा ये इंडियन पूतर कोई है मेरे ख्याल से। अच्छा, टारगेट जो प्राइमरी टारगेट बन गया था ना, सबसे बड़ा जो निशाना बना था, मोहम्मद शामी बना था। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा था ये गद्दार है, इसको टीम से निकाल दो, इसको पाकिस्तान भेज दो। लेकिन उसकी फेरों में कौन आया? इरफान पठान। इरफान पठान ने कहा, उसने कहा मैं भी क्रिकेट खेलता रहा, मैं भी मुसलमान हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। जब मैच हारते थे तो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, इंडिया छोड़ के चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, आप गद्दार हैं। मुझे तो कभी नहीं किसी ने कहा, तो आप मोहम्मद शामी को क्यों कह रहे हैं? फिर विराट कोहली ने भी कहा था, उन्हें कहा यार वो हमसे अच्छा खेल रहे हैं, पाकिस्तान हमसे अच्छा खेल के जीते हैं, वो हम अच्छा नहीं खेल सके इसलिए हार गए, जीतने दिया करो यार। ठीक है, उसमें हुआ था। लेकिन गौतम गंभीर का बयान उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा जी। वो ये नहीं था कि मोहम्मद शामी के खिलाफ था, वो भला क्या कह रहा था कि उन्होंने कहा मुझे ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, तो इंडियन मुसलमान सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? उसने यहाँ तक अपने आप को रखा। लो, मतलब इनडायरेक्टली उसने फ्यूल कर दिया, और उसने वो जो चीज़ थी ना, उसको वो नहीं कर सका। अब ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ ठक ठक करके। अब ये पायल घोष जिसके बारे में बात हुई थी, ये आजकल है वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग। किसकी? अठावले एक मिनिस्टर है, वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ए ब्रैकेट में ए आता है, ठीक है, उसका वो सरबराह है। और ये 2024 के इलेक्शन में वो कहीं से नहीं लड़े, वो पार्टी सिरे से कहीं से नहीं लड़ी, लेकिन तीसरी मर्तबा अठावले जो है वो मिनिस्टर बना है मोदी की कैबिनेट में। और पायल जो घोष है ना, वो उसके अठावले की पार्टी की वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये चांस बन सकता है कि पायल घोष किसी वक्त, वो होता है ना कोई ऐसा वक्त बीच में आया था कि राज्यसभा की मेंबर बन जाए, जैसे कि अठावले खुद भी राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का नहीं। लोकसभा से सिरे से वो कोई सीट उसने लड़ी ही नहीं। अब उसमें हो रहा है ये चीज़ कि आप सानिया मिर्ज़ा, मोहम्मद शामी। सानिया मिर्ज़ा एक ऐसी खातून है कि 2005 में ये 350 या 346वां नंबर था, और ये 31वें नंबर या 32वें नंबर पे चली गई थी। उस वक्त जो इंडियन मुसलमान है ना, उन्होंने फतवा इशू कर दिया था सानिया मिर्ज़ा पे। ये क्या? इंडियन जो सुन्नी उल्मा बोर्ड था ना, उन्होंने फतवा लगा दिया था कि ये जो सानिया मिर्ज़ा खेलती है ना टेनिस, खेलते हुए जो मिनी स्कर्ट पहनती है, टी शर्ट पहनती है, मुसलमानों की इसकी इजाज़त नहीं है। फतवा लगा दिया था, और सानिया मिर्ज़ा बोली नहीं थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं 5 वक्त की नमाज़न हूँ,
उसकी वजह से कुछ और उलमा ने कहा, जिसमें जाकिर नाइक, उसने भी कहा था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इसलिए इस पे ये बात जच नहीं रही कि हम इसके ऊपर ये बात करें। तो उसने कहा था कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, ये टेनिस ऐसे ही खेली जाती है जैसे मैं खेल रही हूँ। ये जो किट पहनी जाती है पूरी दुनिया में, टेनिस की किट यही है जो मैं पहनती हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से उसने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया। बहुत कम होता था कि सानिया मिर्ज़ा बोले, या मैक्सिमम बोला क्या वो देखी जाएगी यार, लोग समझदार हैं। लेकिन लोग बाहर खुद को कंट्रोवर्सी से दूर रखना। अब यहाँ पर एक मसला बना हुआ है कि मोहम्मद शामी को देखा जाए तो वो कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द हमेशा रहे, पलता बढ़ता रहा है, ठीक है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो सानिया मिर्ज़ा की कंट्रोवर्सी अभी तक, कम अज़ कम अभी तक हमारे नज़र में या आपके हाथ में हत्थे नहीं चढ़ी। बिल्कुल। अच्छा सितार साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मुश्किल से ये आवाज़ है इस एपिसोड के इख्तिताम की। वो नहीं है, क्योंकि यार वक्त ज़्यादा हो गया सितार साहब, अनफॉर्चुनेटली, आई अपोलोजाइज। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अपोलोजेटिक होने की आपको जरूरत कोई नहीं वो है। मैं ऊपर से ही हूँ, जाते एक्चुअली नहीं हूँ। अच्छा, जाते जाते आपने वो एक और प्लेयर का जिक्र किया था ब्रीफली, कोई 1 मिनट के लिए, अगर आपकी कोई राय हो इस बारे में, कि हमने देखा कि हार्दिक पांड्या, जिसका आपने जिक्र भी किया, उसका भी आजकल डिवोर्स चल रहा है, इंटरनेट पे बहुत वायरल जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शी मैरिड हिम जस्ट टू गेट हिज वेल्थ, या जैसे भी आपको पता है, लोग तो 1000 बातें करते हैं। ये तो है। अब ये सारा क्या सीन है? हार्दिक पांड्या के साथ असल में जो ट्रेजेडी हुई है ना, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये दोनों के जो भाई सुतेला भाई है ना, उन्हें हाथ कर देता है करोड़ों रुपए का। कंपनी बनाई थी इन्होंने, कंपनी बना के, क्रिकेटर हैं दोनों, क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेलते हैं। तो कंपनी बना के इन्होंने अपने सुतेले भाई को दी कि साड़ा पैसा है, परसेंटेज मुकर्रर होती है ना कि शेयर इन्वेस्ट होल्डिंग किया, इतनी इक्विटी ली कंपनी की, इन्वेस्टमेंट इनकी थी, आगे पुराने हाथ करता। ये रिसेंट बात है यार, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी हुआ पर्चा इन्होंने करवा दिया है, पुलिस ने पर्चा कर दिया है। तो हार्दिक पांड्या पे ओवरऑल अभी काफी बुरा टाइम चल रहा है। नहीं, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या कंप्लेनेंट हैं, और इनका जो सुतेला भाई है उसको पुलिस ने बुक कर दिया। अब वो ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी के साथ ये ट्रेजेडी आ जाए। हार्दिक पांड्या के बारे में कल के दिन हम शो करेंगे, जिसमें मैं कहूँगा कि इंडियन जो क्रिकेटर्स थे, इस जो मौजूदा शादियां हैं, इससे पहले उनके ताल्लुकात, अफेयर्स, मोहब्बत, नाकाम मोहब्बत, वो किन किन लोगों के साथ रही, उसमें हार्दिक पांड्या भी आता। बस इसी बात पर आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। अपनी शादी हो नहीं रही, यहाँ पे दूसरों की शादियों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये तू अपील कर रहा है लोगों से कि अपनी शादी हो नहीं रही। अपने दिल के जज्बात बाहर निकाल रहा हूँ सितार साहब। इतना तो किसी से ना, अकेले से, तुमसे बेहतर तो पायल घोष थी इंडियन एक्ट्रेस, जिसने मोहम्मद शामी को कहा कि तुम अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो, आई एम रेडी टू मैरी यू। बस अपना भी कुछ इस तरह का हाल है। खैर, वक्त होता है एंडिंग का। आपसे मुलाकात होगी कल, जैसा कि सितार साहब ने कह दिया, कल और भी ज़रा लव अफेयर्स में हम घुसने वाले हैं, तो वो एपिसोड तो आपने ज़रूर देखना है, और ताकि आप मिस ना करें, अभी के अभी समा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी बजा देनी है आपने। घंटी नहीं बजाएंगे तो फिर सितार साहब आके आपको तंग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।